Good morning, student. My name is Rajesh Chursia. So today we are going to start our new chapter, class 7, chapter 16. Water, a precious resource. Okay, ये water is a precious resource. ठीक है. So in this chapter we will cover following topic: a natural resource of water, water cycles, a different form of water and different source of water. Okay, and depletion of water table, water pollution, water management and water conservation. Okay, so all this topic we cover in this chapter. So firstly, if we talk about the water, without water we can't imagine our life, because water play very important role in our daily life. Without water we can't imagine our life. Okay, so यदि मैं बात करूं, देखो हमारे सुबह से मॉर्निंग से लेकर नाइट तक हमें वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. यदि वाटर नहीं हो तो हम हमारी बहुत सारे जो वर्क हैं डेली रूटीन के वो नहीं कर सकते हैं. तो वाटर हमारे लिए, जैसे कि वाटर हमारे लिए किस किस के लिए यूज़फुल है, जैसे कि कुकिंग के लिए और ड्रिंकिंग के लिए और बाथ नहाने के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, जैसे कि क्लॉथ को वॉश करने के लिए. सो ऑल दिस थिंग या ऑल दिस वर्क वी यूज़ फॉर द ऑल दिस वर्क वी यूज़ वाटर. ठीक है, इन सब कामों के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वाटर. ठीक है, तो इस बेस पे हम बोल सकते हैं कि वाटर हमारे लिए कितना उपयोगी है. तो ठीक है, यदि हम बात करें वाटर, व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द वाटर. सो केमिकल फॉर्मूला ऑफ द वाटर इज, वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? H2O. दैट मीन्स H2O, 2 हाइड्रोजन एलिमेंट एंड 1 ऑक्सीजन एलिमेंट मिलकर या कंबाइंड होके क्या बनाते हैं? वाटर को बनाते हैं. ठीक है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O. ओके, तो देखो स्टूडेंट, यदि हम अर्थ की सरफेस पर वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें तो वाटर की 71% वाटर सरफेस पे, जो अर्थ की सरफेस होती है उस पर 71% पर वाटर है. मतलब जो कंप्लीट अर्थ है इसमें ओनली इतना, ये सारा तो क्या होगा? वाटर है हमारी अर्थ सरफेस पे. तो इसी वजह से जब हम स्पेस से वाटर को देखते हैं तो ये ब्लू नज़र आती है. ठीक है, क्योंकि इस पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. बट अवेलेबिलिटी तो है, बट ये जो हमारे यूज़फुल नहीं है, इसमें ओनली 1% वाटर ही हमारे लिए यूज़फुल है. ठीक है, तो जो मैक्सिमम वाटर हमारी जो अर्थ पर अवेलेबल हो किसके फॉर्म में, जो 71% का जो मैक्सिमम वाटर है वो ओशियन की फॉर्म में, ओशियन और सी की फॉर्म में. तो ये कितना परसेंट है? ये 97.5%. ठीक है, मतलब 71 का कितना, 71 को यदि हम 100% माने तो उसका 97.5% तो किस में अवेलेबल है? ये ओशियन में. और ओशियन का वाटर हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या होता है? सोल्टी होता है, तो हम उसका यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो वो हमारे तो यूज़लेस ही हो गया. ठीक है, और ग्लेशियर और स्नो की फॉर्म में कितना होता है? ये होता है 1.725%. ठीक है, जो 100% यदि हम अवेलेबिलिटी मानते हैं अर्थ के ऊपर वाटर की, तो उसका 97.5% तो किस में हो गया? वो ओशियन की फॉर्म में, ओशियन में. और 1.725% किस में है? ये ग्लेशियर की फॉर्म में. ठीक है, ग्लेशियर की फॉर्म में. और ग्राउंड वाटर कितना है? 0.075%. ठीक है, ये देखो 0.075%. और लेक्स और रिवर की फॉर्म में कितना है? 0.025%. तो ये वाटर ही हमारे लिए यूज़फुल है. तो यदि हम बात करें, देखो यदि मैं बात करूं कि लेटेस्ट कंसिडर हमारी अर्थ पे कितना पानी है? एक बकेट के बराबर, ये एक बकेट के बराबर इतना पानी है.
ठीक है, ये इतना पानी है, ठीक है, इतना पानी है। तो इसमें से ये मतलब एक ड्रम भर के हमारे अर्थ पे पानी है, ठीक है। तो इसमें एक बकेट भर के तो क्या हो गया, एक बकेट भर के तो क्या हो गया, ये बकेट, ये तो ओशन की फॉर्म में है, ठीक है। और एक जो जग है, जग की फॉर्म में जो वाटर है वो हमारे लिए यूज़फुल है, ठीक है। अब उसमें से भी कुछ, जैसे कि ग्लास भर के, ग्लास भर के किस में है, ग्लास, ये ग्लास है, ग्लास भर के किस में है ये वाटर, ये ग्राउंड वाटर की फॉर्म में। और जो लेटेस्ट जो रिवर और जो हमारे लिए फ्रेश वाटर है वो लाइक कितना है, स्पून जितना, स्पून जितना। तो देख लो कितना कम वाटर है हमारे, मतलब फ्रेश वाटर जो हमारे पीने के लिए, पीने योग्य जो वाटर है तो बहुत कम है वो, ठीक है। तो अब इससे आप अवेयरनेस कर सकते हो कि आने वाले टाइम पे वाटर की मतलब क्या हालत होने वाली है। जो देखो बहुत सारे जो फिलोसोफर या बहुत सारे पर्सन हैं उन्होंने ये बात बोल दी है कि जो आने वाला जो थर्ड वॉर होगा ना, थर्ड वर्ल्ड वॉर, वो किसके लिए होगा, वाटर के लिए ही होगा। तो देखो हमारी लाइफ में वाटर का कितना इम्पोर्टेंट रोल है ये आप इस चीज़ से लगा सकते हो। इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, वाटर का मैनेजमेंट रखना चाहिए, वाटर को सेव करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज हम तो मान लो यूटिलाइज कर लेंगे पर हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए हम कितना वाटर छोड़ेंगे। तो इसी वजह से बोला जाता है कि पेड़ों को काटो नहीं, मैक्सिमम पेड़ लगाओ, ठीक है। और वाटर को सेव करो और जितना यूटिलाइज हो सके उतना ही करो, ठीक है। एक लिमिट से ज़्यादा यूज़ मत करो वाटर का, ठीक है। तो इसी वजह से बोला जाता है। तो ओनली बस स्पून जितना पानी हमारे लिए, मतलब इस मैंने एक एग्जांपल देके समझाया है। जैसे एक ड्रम भर के मान लो पूरी अर्थ पे वाटर है, तो एक बकेट, एक बकेट, एक बकेट भर के, ये उस ड्रम में से एक बकेट भर के हमारे लिए यूज़फुल है। जिसमें से एक जग भर के किस में वाटर जग भर, जग में जितना पानी आ जाए इतना परसेंट वाटर किस फॉर्म में, ग्राउंड वाटर की फॉर्म में, है ना। और और ठीक है। और ग्लास भर के कितना है, सॉरी ग्लेशियर स्नो की फॉर्म में ये जग भर के, और ग्राउंड वाटर की फॉर्म में ग्लास भर के। और जो उसमें से भी जो यदि हम फ्रेश वाटर की बात करें तो किसकी फॉर्म में, कोई स्पून जितना। तो देख लो कितना कम पानी है यूज़फुल, फ्रेश वाटर कितना कम है। वाटर की अवेलेबिलिटी तो बहुत है बट वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, ठीक है। तो इसी तो देखो हमारे लिए वाटर कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसी इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हम एवरी ईयर 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। ये किसके लिए, वाटर की अवेयरनेस के लिए, ओके। तो ये देखो वाटर यूज बाय ह्यूमन, तो देख लो ये एक ग्राफ के थ्रू मैंने आपको बताया है। तो इसमें जो देखो ये इतना वाटर, ऑल वाटर ऑन अर्थ, तो 99.9% इज़ अनयूजेबल बाय ह्यूमन, इसको ह्यूमन यूज़ नहीं कर सकता। और 0.3% इज़ यूजेबल बाय ह्यूमन। तो ओनली जो 0.3%, जो टोटल 100% अर्थ पे जो वाटर है ना उसका कितना 0.3% ही यूजेबल है, किसके थ्रू, ह्यूमन के थ्रू, ठीक है। तो 99.9% तो हम यूज ही नहीं कर सकते, वो तो यूजलेस है, ठीक है। तो अब देख लो कितना, अब उसमें से भी जो 0.3% है उसमें वो किस फॉर्म में है, वो ग्राउंड वाटर की फॉर्म में, फ्रेश वाटर लेक्स की फॉर्म में और रिवर की फॉर्म में। क्योंकि इन्हीं का यूज करते हैं हम, या तो किसका, ग्राउंड वाटर जो अरे जो ट्यूबवेल वगैरह से जो वाटर निकलता है उसको ही हम यूटिलाइज करते हैं, या फिर जो फ्रेश वाटर जैसे कि लेक वगैरह में होता है उसका यूटिलाइज करते हैं हम, या फिर जो रिवर वगैरह में जो वाटर होता है उसका यूज़ करते हैं। अरे ओशियन में जो सी में जो वाटर होता है उसका यूज़ थोड़ी करते हैं हम। तो इस ग्राफ के थ्रू मैंने आपको ये समझा दिया है, ठीक है। सो पब्लिक में वाटर की अवेयरनेस लाने के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए अवेयरनेस लाने के लिए
एवरी 22 मार्च, एवरी ईयर 22 मार्च को हम क्या क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। और ईयर 2003 वॉज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर टू मेक पीपल अवेयर ऑफ दिस dwindling नेचुरल रिसोर्स, मतलब और 2003 जो ईयर था उसमें मतलब इसके अवेयरनेस के लिए हमने क्या किया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर बनाया, ठीक है। इसके अवेयरनेस के लिए, फ्रेश वाटर के अवेयरनेस के लिए। तो ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस डेट को हम वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं, और कौन सा मतलब फ्रेश वाटर अवेयरनेस के लिए कौन सी ईयर को रखा गया। तो 2003 है ना। तो और देखो, अब यदि मैं बात करूं वाटर की अवेलेबिलिटी ऑन द अर्थ, तो वाटर 3 फॉर्म में अवेलेबल होता है अर्थ पे। कौन कौन सा जो वाटर होता है, वाटर जो अवेलेबल होता है अर्थ की सरफेस पे, वो 3 फॉर्म में होता है। किस किस में, एक तो सॉलिड, और एक होता है लिक्विड, ठीक है, और थर्ड होता है गैस की फॉर्म में, ठीक है। तो देखो सॉलिड मतलब जो ग्लेशियर में जो आइस वगैरह होती है ना, स्नो, वो सॉलिड फॉर्म में होती है। तो स्नो और ग्लेशियर में आइस की फॉर्म में वाटर होता है। वो क्या होता है, यदि उसको हम मेल्ट करें तो वाटर ही बनता है, ठीक है। लिक्विड की फॉर्म में, तो लिक्विड की फॉर्म में कहाँ कहाँ होता है, रिवर में होता है, ओशियन में होता है, लेक में होता है, इन सब में लिक्विड की फॉर्म में होता है। और गैस की फॉर्म में जो वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर होती है ना, जो वो किसकी फॉर्म में होती है, गैस की फॉर्म में, जो अर्थ की सरफेस से कहाँ पे जाती है, स्काई में, ठीक है। तो वो किस फॉर्म में होती है, तो वाटर अर्थ की सरफेस पे 3 फॉर्म में अवेलेबल होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ओके। तो ये देख लो, द सॉलिड फॉर्म स्नो एंड आइस इज प्रेजेंट एज आइस केप्स एट द पोल्स। और हमें पता है कि जो अर्थ होती है, पोल्स कौन सा होता है, देखो सबको पता होगा, ये जैसे कि अर्थ है हमारी, तो देखो अर्थ प्रॉपर स्पेड नहीं है, थोड़ा एक टाइप के शेप की है। तो ये क्या होता है आपका पेड़, ये देखो ये पोल होता है, ये पोल, और ये क्या होता है, इक्वेटर, ठीक है। तो इक्वेटर, तो पोल्स पे मैक्सिमम आइस रीजन होता है। तो यहाँ पे आइस बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बिल्कुल विंड, यहाँ पे क्या होता है, कोल्ड इलाका होता है ना, तो यहाँ पे आइस और ग्लेशियर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो द सॉलिड फॉर्म स्नो एंड आइस इज प्रेजेंट एज अ आइस केप्स एट द पोल्स ऑफ द अर्थ शो सॉरी स्नो कवर्ड माउंटेन एंड ग्लेशियर। तो जो सॉलिड फॉर्म में जो वाटर होता है वो किस फॉर्म में होता है, आइस या स्नो की फॉर्म में, और ये कहाँ, माउंटेन पे होता है, ठीक है, ग्लेशियर में, ठीक है, ग्लेशियर की फॉर्म में। और लिक्विड मैंने अभी बताया आपको, वाटर इज प्रेजेंट इन ओशियन, लेक्स, रिवर एंड इवन अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड में भी लिक्विड की फॉर्म में होता है, सबको पता है, ठीक है। जो जब हम बोरिंग करवाते हैं, बोरवेल करवाते हैं, तो बोरिंग करवाते हैं तो वाटर वो लिक्विड की फॉर्म में आता है बाहर। चलो, द गैसियर फॉर्म इज द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस। मैंने बोला था कि जो वाटर वेपर होते हैं वो किसके फॉर्म में होते हैं, गैस की फॉर्म में, जो हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, वाटर वेपर। द कंटिन्यूस साइक्लिंग ऑफ वाटर अमॉन्ग इट्स 3 फॉर्म कीप द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कॉन्स्टेंट। तो इन 3 फॉर्म्स के थ्रू ही जो हमारा जो अर्थ का जो टोटल वाटर है वो कांस्टेंट रहता है। ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है, जो ठीक है, जो जैसे कि जो रेन वगैरह होती है, बरसात वगैरह होती है, वो इसी साइकिल्स के थ्रू होती है, ठीक है। तो अब हम जो वाटर साइकिल्स वगैरह जो पढ़ेंगे वो सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।